हमारे कश्मीर में सबसे पहले जो क्रॉप हार्वेस्ट किया जाता है वो लगभग यही क्रॉप है। ये मार्केट में जाता है तो एक अच्छा खासा जो एक्सपेक्टेशन होती है हम लोगों की, तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोगों को पैसे किसी किसी जगह मिल भी रहे हैं और किसी किसी जगह वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम ही मिलते हैं। ये साल का पहला फ्रूट होता है जो मार्केट में अवेलेबल। ये इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी, शुगर के लिए भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। असल में हम इसको परिमपुरा फ्रूट मंडी में बेचते हैं, वहाँ से फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को अनंतनाग जाता है, कुलगाम जाता है या इवन नॉर्थ को भी जाता है। हमारे कश्मीर में सबसे पहले जो क्रॉप हार्वेस्ट किया जाता है वो लगभग यही क्रॉप है। और ये श्रीनगर के कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में जो है हार्वेस्ट किया जा रहा है या कल्टीवेट किया जा रहा है। और उसमें हमारा एक एरिया है यहाँ पे, ये गासू एरिया। तो एक अच्छा क्रॉप है और फैमिली क्रॉप है, हम इसको फैमिली क्रॉप ही बोलेंगे, क्योंकि हमारी सारी माएँ बहनें ऐसे ऑर्चर्ड्स में आती है और सुबह शाम इस धूप में मेहनत करती है तो हार्वेस्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको अभी हमारे कश्मीर में ये जो पीक सीज़न रहता है हमारा, जो मई जून का जो ये सीज़न रहता है, तो टूरिस्ट के लिहाज से भी ये बिल्कुल पीक का सीज़न रहता है। इस साल हम फ्रूट की बात करें, फ्रूट अच्छा था, मतलब एक तो इसमें साइज़ भी अच्छा था क्योंकि बारिशें हुई थी बीच में, लेकिन जो इरेटिक वेदर कंडीशन, जो कंटिन्यू जो बारिश पड़ी जिसकी वजह से इसको नुकसान। और दूसरा ये कि ये साल का पहला फ्रूट होता है जो मार्केट में अवेलेबल। ये इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी, शुगर के लिए भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से इसको। ओवरऑल अगर देखेंगे आपका यहाँ फ्रूट जो है ये कहाँ कहाँ पे जाता है? ये असल में हम इसको परिमपुरा फ्रूट मंडी में बेचते हैं, वहाँ से फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को अनंतनाग जाता है, कुलगाम जाता है या इवन नॉर्थ को भी जाता है। लेकिन हमने लास्ट ईयर ये इवन जम्मू को भी गया था क्योंकि रेफ्रिजरेटर वेन्स में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र किया था। स्ट्रॉबेरी जो हमारे यहाँ पे है, नियर अबाउट मोर देन 80 हेक्टेयर्स एरिया जो है वो हमारा स्ट्रॉबेरी के अंडर है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर इज टेकिंग गुड केयर ऑफ इट। वो हमारे पास स्कीम्स वगैरह, हमारे पास ग्रोअर्स के लिए अवेयरनेस वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करता है। इवन प्लांट मटेरियल भी हमारे पास स्कीमें हैं जहाँ पे हम डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर ग्रोअर्स को प्लांट मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है। जहाँ तक ताल्लुक है स्ट्रॉबेरी की प्रॉपर्टीज़, जैसे अब सब लोग जानते हैं कि स्ट्रॉबेरीज हम बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि पहला क्रॉप होता है। तो ये क्रॉप मई के सेकेंड वीक ऑफ मई से स्टार्ट होता है, तो एंड नियर अबाउट सेकेंड वीक ऑफ जून या थर्ड वीक ऑफ जून तक चला जाता है। स्ट्रॉबेरी में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हम जानते हैं कि मोस्टली विटामिन सी इसमें पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मोस्टली जो लोग प्रेफर करते हैं। आजकल के जो माहौल है, आजकल की जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जो मोस्टली आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो फास्ट फूड वगैरह जब खाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है वगैरह। तो स्ट्रॉबेरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ बेरीज का सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी। शेल्फ लाइफ जो इसकी है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है, तो उस हवाले से इसमें जो इसकी बेटरमेंट के लिए या इसकी जो शेल्फ लाइफ मेंटेन रहने के लिए किस तरह का जो मौसम है स्ट्रॉबेरी के लिए मौजूद रहता है? देखिए, जहाँ तक स्ट्रॉबेरी का सवाल है, स्ट्रॉबेरी को जो फ्लावरिंग होती है तो उसमें ये इट्स प्रून टू फ्रॉस्ट। जब उसकी फ्लावरिंग होती है, अगर उस टाइम पे फ्रॉस्ट टेम्परेचर कम हो जाए तो इससे स्ट्रॉबेरी को अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इट्स वेरी डेलिकेट टू फ्रॉस्ट।
तो हमने देखा कि लास्ट ईयर भी और इस साल भी अप्रैल के महीने में जब क्रॉप फ्लावरिंग पे था, उसमें कंटिन्यूस बारिशें और टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से थोड़ा सा नुकसान लास्ट ईयर भी हमें उठाना पड़ा। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा नुकसान इसमें होगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में अच्छी खासी यहाँ पे खासकर कश्मीर वैली में अच्छी खासी बारिशें हुई। उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा जो क्रॉप है उसमें थोड़ा सा असर पड़ेगा।